का स्वर्णिम सवेरा आ रहा। देखिए शिव ज्ञान सूरज बोले, देखिए शिव ज्ञान सूरज बोले, शांति की किरणें दिलों बिखरा रहा, शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा। भोर से पहले की है ये कालिमा, भोर से पहले की है ये कालिमा, वो फैलती जा रही है लालिमा, वो फैलती जा रही है लालिमा। चेतना के द्वार खोलो देख लो, चेतना के द्वार खोलो देख लो, कितनी पुलकित है प्रफुल्लित धरती माँ, धरती माँ, धरती माँ। शांति का संसार शिव है आ जाग उठी भारत की ये सन्नारियाँ, जाग उठी भारत की ये सन्नारियाँ, सद्गुणों से सजती ब्रह्मा कुमारियाँ, सद्गुणों से सजती ब्रह्मा कुमारियाँ, जिनके जगराते किए हम जाग कर, जिनके जगराते किए हम जाग कर, वो जगाती सींचती मन प्यारियाँ, शांति का सागर लहरा। शांति का अंधेरा जा रहा, शांति का स्वर्णिम सवेरा आ रहा।
शांति। शांति का सवेरा, सतयुग का सवेरा। बाबा कहते हैं ये भोर से पहले की है ये काली। बाबा कहता है तुम कलयुग के दुखों को देख के ना घबराना नहीं। भोर से पहले की है ये काली माँ। दुख है, अशांति है। तो बाबा कहते हैं बच्चे लेकिन ये काली माँ लाली माँ में बदलेगी कैसे? उसके लिए बाबा कहता है ये ज्ञान की रोशनी जगाने स्वयं भगवान आए हैं। तो बाबा यहाँ समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान बैठ अपने बच्चों को क्या देता है? बाबा कहता है बुद्धि का नेत्र देता है। कि तुम बाबा कहता है ये पुरानी पतित दुनिया देखते भी बाबा कहता है देखना नहीं। नहीं तो बाबा कहता है फिर माया ने भी युक्तियां रची हुई है। कैसे? बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि को फंसा लेती है। और बाबा कहता है वो जो पावर है तुम्हारी, जिसको बाबा अपने को समझाता है बार बार कि बच्चे स्वमान में रहने की। हाँ, बाबा कहता है दूसरों के सद्गुणों को, विशेषताओं को देखने की। हाँ, बाबा कहता है जब आप में ये अटेंशन खत्म हो जाती है ना, बाबा कहता है फिर वो काली माँ चारों तरफ दिखाई देने लगती है। हाँ? और फिर बाबा कहते हैं फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। लाली माँ मेरे अंदर पनपेगी, मुझ में जन्म लेगी। लेकिन बाबा कहता है तुमको माया क्या दिखाती है? वो दिखाती है देख तू तो इतनी मेहनत कर रहा, और सामने वाला वो ना तो उसकी दृष्टि, ना वृत्ति, ना कृति कुछ नहीं बदल रही। बाबा कहते नहीं बदलेगी ना। क्यों नहीं बदलेगी? बाबा कहता है क्योंकि तुम बाबा कहता है यहाँ बैठ के पढ़ाई पढ़ते हो ना। हाँ, तो बाबा कहता है जो पढ़ते हैं वो बच्चे बाबा कहता है लायक बनते हैं। पढ़ तुम रहे हो, मेहनत तुम कर रहे हो, लेकिन बाबा कहता है जब तुम दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करने बैठते हो तो बाबा कहता है फिर किसी अव्वल नंबर वाले से तो कंपैरिजन करूं खुद का। कंपैरिजन भी देखो माया किससे कराती, जो खुद बाबा कहता है लुटे पुटे पड़े हैं ना, जिनके जीवन में सिवाय कलेश के, रोने के, दुख के और कुछ भी नहीं है। तो उनके बोलों के साथ अपने बोल को हम कंपेयर करने लगते कि मैंने ऐसे बात की, उसने देखो कैसे बात करी। तो बाबा कहता है माया भी क्या करती है। मैं तो बाबा कहता हूँ वो शांति का नया सवेरा, सतयुग का बाबा कहता है वो स्वर्णिम सवेरा चढ़ाता हूँ, तुमको लायक बनाता हूँ। लेकिन बाबा कहता है फिर माया क्या करती है, तुमको वो काली माँ दिखाती है देख। और बाबा कहता है फिर तुम भी उसके प्रभाव में आके दुखी हो जाते। तो इसके लिए बाबा ने आपको क्या युक्ति दी। बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन सी आत्मा है? बाबा कहते हैं जो सारे कल्प में, बाबा कहता है अगर आप देखो ना तो बाबा कहता है आप जैसी पद्मा पदम सौभाग्यशाली, बाबा कहता है आत्माएं और संसार में कोई दूसरी नहीं है जो यहाँ भगवान से बैठ के पढ़ते हैं। चाहे बाबा कहता है तुम्हारे धर्म गुरु हैं, चाहे वो बाबा कहता है कोई साधु संत है, हाँ? चाहे बाबा कहते हैं वो तुम्हारे नेता हैं, अभिनेता हैं, नामी ग्रामी तो बहुत है ना दुनिया में। हाँ? हम कहते हैं उसने उस धर्म की स्थापना की, उसने उस धर्म की स्थापना की। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे जैसा नामी ग्रामी, बाबा कहता है और कोई संसार में है नहीं। क्यों? बाबा कहता है देखो कितने धर्म गुरु बनते हैं, किसी का मंदिर बना, कितने नेता कुर्सियों पर बैठते हैं, बने किसी के मंदिर, कितने अभिनेता बड़े बड़े अवार्ड जीत कर जाते हैं,
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, क्या तुमने कभी किसी का मंदिर देखा? म्यूजियम देखे होंगे जरूर। हाँ, चौराहे पे इनके चबूतरे देखे होंगे तुमने। लेकिन बाबा कहता है इनके मंदिर नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि बाबा कहता है दुनिया के साधु सन्यासी भी अगर देखो ना, तो बाबा कहते हैं वो किसी का परिवर्तन थोड़ी करते हैं। वो तो खुद सन्यासी बनकर बैठ गया और गृहस्थियों को बड़ी हीन भावना से देखता है कि विकारी है, लोभी है, मांगने ही आते हैं हर समय, है ना। तो बाबा आपको समझाता है, बाबा कहते हैं मुझे ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान बाबा कहता है किनके लिए है? गृहस्थियों के लिए ही है। वहां का सन्यासी तो बाबा कहता है जंगल चला गया, हिमालय की कंदराओं में जाकर बैठ गया, और बाबा कहता है फिर वो संसार के प्रति कितनी हीन भावना रखता है, क्या मांगता है भगवान से? कहता है भगवान मुझको इस संसार में आना ही नहीं, यहाँ का सुख काग विष्ठा के समान है। तो देखो अपने तन को कितना दुख देता है, खाने पीने का दुख दिया, हाँ, तन को गलाया ठंड में गर्मी में, हाँ, और देखते हो ना कैसे हड्डियां निकल जाती हैं इनकी। नहाते नहीं, कुंभ नहाते हैं बस ये, बालों में कभी कंघी तेल नहीं। हम्म, बाबा कहते हैं तन को ऐसे गलाने से, बाबा कहता है तुम अपने आत्मिक स्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाओगे। तन को गलाना नहीं है, तन को ही गलाना होता तो भगवान तन देता किस लिए? किस लिए? हम्म? तो बाबा कहते हैं वो तो बेचारे हठ योग में लगे पड़े हैं, कोई एक टांग पे खड़ा हुआ, कोई दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे तब कौन सा करना था? एक रस स्थिति, एकाग्रता का बल, एक बाप दूसरा ना कोई, इस टांग पे खड़े रहना था। ये टांग बाबा कहता है किसी के पास है नहीं। हम्म? बाबा कहते हैं इस समय बाबा ने समझाया बच्चों को। बाबा कहते हैं आप जैसा तो कोई दुनिया में और कोई नामी ग्रामी क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से आत्मा में कौन सी पावर आती है? पवित्रता की शक्ति, है ना। क्योंकि हम देह के भान में हैं, बड़े पुराने पुराने ज्ञान में चल रहे हैं। तो जैसे ही वो पवित्रता शब्द कान में जाता है ना, तो सबसे पहले बहन भाइयों के मन में क्या आता है? सेलिबेसी। कि बाबा तो कह रहा है ना कि सब भाई बहन हो, एक पिता के बच्चे। तो कितने तो हैं वो बेचारे ये सुनकर फिर ज्ञान में आते ही नहीं, कहते ये कंडीशन तो हम फुलफिल नहीं कर सकते, तो ज्ञान हमारे मतलब का ही नहीं है फिर तो। अरे नहीं, कीचड़ में ही तो कमल खिलेगा। कीचड़ों में तो बाबा कहता है सने पने बैठे हो, दुखी भी हो रहे हो, लेकिन बाबा कहता है वो कमल नहीं खिलाते, कौन से सुख भोग रहे हो? बाबा कहता है देखो तो सही गृहस्थियां उठा के, सिवाय बाबा कहता है इसके अंदर बोझ के, परेशानियों के, फसाद के, और कुछ निकलता है? कोई रस निकाला तुमने यहां से? कुछ नहीं निकलता, बाबा कहता है। हम्म? लेकिन बाबा कहता है जब तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो ना, तो बाबा कहते हैं मैं पवित्रता की बात करता हूँ। देवी देवताओं के मंदिर इसीलिए ही बने हैं क्योंकि बाबा कहता है इनके पास कौन सा बल है? पवित्रता का बल है। तो बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे पवित्रता अर्थात, हम्म, पवित्रता अर्थात अगर हम वैसे देखें ना तो एक जनरल लैंग्वेज में पवित्रता हम ये समझ लेते हैं कि बाबा कह रहा है कि तन की पवित्रता, जैसे भक्त भी करते ना तन की पवित्रता, वो स्वच्छ हाथों से ही पाठ पूजा होगी, नहा धो के ही मंदिर जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं तन की पवित्रता, बाबा कहता है कि तन पवित्र हो अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहता है मन, कई ऐसे पंडित हैं वो दिन में 4 4 6 6 बार नहा लेते हैं,
गर्मियों में खास तौर से उनका नियम है, वो ना बार बार नहाएंगे, संध्या करेंगे तब नहाएंगे, सुबह भी नहाते हैं बीच में भी। बाबा कहते हैं बच्चे, तन को तुम गंगा जी में भी नहला लाते हो, फिर भी अंत में मुझको याद करते हो। गंगा जल भी पीते जाते हो और अंत में बाबा कहता है तुम मुझको याद भी करते हो। तो पवित्रता अर्थात बाबा कहता है सबसे पहली पवित्रता देख लेना, क्योंकि बाबा कहता है पवित्रता क्या है, सब सुखों की जननी है ना। तो अगर भगवान से सारे सुख मुझको चाहिए तो मुझको पहली कंडीशन तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं देखो आप अपने आप को एक बार कि पवित्र हो या पवित्र बनोगे, दो बातें हैं, है ना। मुरलियों में कई बार आता है, आज भी बाबा ने कहा एक तो है पुरुषार्थ करना और बाबा कहता है दूसरा है लिफ्ट पे चढ़ जाना, है ना। हम भी कभी कभी किसी किसी रास्ते से जाते हैं तो हम शॉर्टकट मार लेते हैं, कहते हैं ये रास्ता छोटा है, बहुत ऊपर चढ़ना होता है तो बाबा कहते हैं देखो साइंस के सुख, लिफ्ट पे चढ़ जाते हो, बटन दबाया पहुंच गए 20वें माले पर। बाबा कहते हैं बच्चे उतरने में तुमको कोई मेहनत नहीं लगती, सीढ़ियां उतरनी हो बड़ी आसान है। बाबा कहता है लेकिन जब चढ़ाइयां चढ़ते हो ना तो दोनों हाथ कहाँ पहुंच जाते हैं, कमर पे पहुंच जाते हैं। बाबा कहता है चढ़ाई में मेहनत लगती है, लेकिन बाबा कहता है मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देख सकता। मेरे बच्चों ने बाबा कहता है बहुत मेहनत की, मुझको ढूंढा तुमने, रोते रोते बाबा कहता है आधे हो गए मेरे बच्चे। अंत में भी देखो बाबा कहता है ये बेचारे मेरा ही नाम लेते हैं लेकिन इनको मिलता कुछ भी नहीं। हाँ, कोई कुंभकर्ण आके मरे के आगे दिया जला जाता, ये भी सोया पड़ा था बेचारा, सोए सोए दुनिया से निकल गया। और जो पीछे खड़े हैं बाबा कहता है ये भी अज्ञान की नींद में सब सोए पड़े हैं। तो बाबा कहता है ऐसे तो दिए बाती करने से तुमको बाबा कहता है सुख नहीं मिलेंगे, है ना। हम कहते हैं ना कि घर में चिराग जलते रहे, लेकिन बाबा कहता है हवाएं भी किसी की सगी नहीं है। भगवान तो आया इस समय ये चिराग जलाने, लेकिन बाबा कहता है मैं क्या करूं, ये हवाएं भी तो किसी की सगी नहीं है। हम्म? तो देखना है क्या आत्मा का दिया, आत्मा का चिराग ऐसा है जो हवाओं से बुझ जाए। चेक कर लेते हैं आज। हम्म? तो सबसे पहले बाबा अपने को क्या रियलाइज कराता है, बाबा कहता है कि बच्चे तुम कौन हो। हम्म? अभी तक हम सुन रहे हैं कि शरीर के अंदर भ्रिकुटी के बीच में विराजमान मैं आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा नहीं। बाबा कहता है वो बीज है आत्मा, और बाबा कहता है उसी आत्मा ने, उसी बीज से ही तो ये शरीर बना ना। हाँ, बाबा कहता है तन में आत्मा, वो बाबा कहता है आपने समझ ली बात। शुरू शुरू में बच्चे को सिखाया जाता है कि बच्चे ये एप्पल होता है देख, ये रेड कलर का इसको एप्पल बोलते हैं, ये टमाटर और एप्पल में फर्क पहचान अभी। तो इनिशियल स्टेज पे हमने समझ लिया कि शरीर के अंदर आत्मा है, तो आत्मा निकल जाती है और ये शरीर डेड बॉडी बन जाती है। लेकिन बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं आत्मा ना बीज है। आत्मा में बाबा कहता है बच्चे ये सारा झाड़ नूंद है। आत्मा में मुझ, ये जो शरीर गेटअप मैंने लिया है, मेरी हाइट, स्किन का कलर, मेरी आवाज, मेरे नेल्स की क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, ये सब कुछ उस आत्मा के अंदर नूंद है। बीज में नूंद है सब कुछ। तो बाबा कहते हैं देखो आप चेक करो, बाबा कहते हैं मैं जब कहता हूं कि बाबा कहता है तुम पवित्र आत्मा हो, तो बाबा कहता है चेक करो तुम्हारी पवित्रता 84 जन्म लेते लेते
अभी देखना, हम कहते हैं ना कि 84 जन्म लेते लेते आत्मा में खाद पड़ गई। आज देखना, देखना क्या पड़ा आत्मा के अंदर। सबसे पहले बाबा मुझको क्या दिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा, छोटा सा बाबा कहता है सितारा, अनादिकाल। अनादिकाल माना, बाबा कहता है वो दुनिया, जब बाबा कहता है तू आत्मा निराकारी दुनिया में है, 5 तत्वों से न्यारी, बाप के साथ। तो बाबा कहता है ये कौन सी पोजीशन है तुम्हारी? बीज रूप आत्मा। बाबा कहता है यहाँ सब आत्माएं कैसी हैं? पवित्र है। फर्स्ट स्टेज मुझ आत्मा की, ठीक है, हम सब वहां कैसे हैं? पवित्र है। बाबा कहता है अब देखो आदिकाल। आदिकाल बाबा ने अपने को दिखाया। बाबा ने कहा जब आप पवित्र आत्माएं इस सृष्टि की रंग भूमि पर जब नीचे उतरते हो ना, तो बाबा कहता है फिर आत्मा क्या करती है? बाबा कहता है देव स्वरूप चोला धारण करती है। कैसा? देव स्वरूप। देवी देवताओं को सुना आपने किसी के थायराइड हो गया हो? किसी के सर्वाइकल है, सुना? सुना कभी? यहाँ तो देखो, किसी को डायबिटीज लगी है, कोई बीपी का मरीज बना हुआ है, कोई मोटापे का शिकार हुआ पड़ा। बीज के अंदर देखना मेरी पवित्रता क्या थी और कैसे कैसे ये आत्मा, जिसको बाबा कह रहा है एवर प्योर, है ना, कैसे डिस्टर्ब हुई। कैसे आज हम कहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो फिजिकली फिट हो, डॉक्टर भी दवाइयां खा रहे, है ना। तो बाबा ने दिखाया मेरा अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा। बाबा कहता है जब तुम्हारा आदि काल शुरू हुआ, माना सतयुग और त्रेता, ये आदि काल है। यहाँ बाबा कहता है आत्मा देखो कैसी, हाँ? बाबा कहता है आत्मा की वृत्ति, आत्मा की दृष्टि, आत्मा की कृति। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारे कर्म ही अकर्म है। अकर्म, अकर्म अर्थात बाबा कहता है आत्मा कर्म तो करेगी, शरीर लिया है, सोएगी, नहाएगी, खाएगी, पिएगी, हंसेगी, है ना, कर्म तो करेगी। लेकिन बाबा कहते हैं वहां आपके कर्म कैसे हैं? अकर्म है। बाबा कहता है दुनिया में लोग कहते हैं कि देवताओं की परछाई नहीं पड़ती जमीन पर, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन इसका अर्थ ये है कि देवता जब देव भूमि पर अपना जीवन जीते हैं, वो समय बिताते हैं, तो कोई भी कर्म को करने के पीछे उनकी कोई वासना नहीं है। परछाई माना कर्म का फल। आज तो हम दुनिया में ऐसा कोई काम करते ही नहीं है जिससे हमको कोई फायदा ना हो रहा। पाठ पूजा भी इसीलिए करते हैं, पूछते हैं पंडित जी से, पंडित जी आज के दिन को किसकी पूजा करूं ताकि ये परेशानी मेरी खत्म हो जाए, कितने मंत्र करूं, कौन सी माला जपनी है, आसन कौन सा बिछाना है, जोत किस चीज की जलेगी, घी की जलेगी कि किसकी जोत कौन सी, देसी घी की जलाएंगे कि सरसों की जलाएंगे कि काले तिल डालेंगे कि सफेद तिल डालेंगे। हर चीज हम जो कर रहे हैं हमें क्या चाहिए? उससे कोई ना कोई प्राप्ति चाहिए, है ना। तो वहां पर जो देवी देवताएं हैं, आदिकाल की आत्माएं, वो पवित्र है। बाबा कहता है क्यों? क्योंकि उन आत्माओं में बाबा कहता है उनकी वृत्ति कैसी है, वृत्ति समझ लेना। बाबा कहते हैं अभी जो तुमको ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूं ना, वृत्ति अर्थात बाबा कहता है वो खुद को भी आत्मा और दूसरे को भी आत्मा ही जानते हैं। जैसे अभी हमारा और आपका देह का भान कितना पक्का, कितना पक्का है। रिश्ते हमको नींद में भी नहीं भूलते, हमारे भूलते हैं? बिल्कुल नहीं भूलते। वो बाबा कहता है वहां जो आत्माएं हैं आदि काल में, बाबा कहता है उनका आपस में क्या है? रूहानी प्रेम है। कैसा प्रेम है? रूहानी प्रेम। इसलिए बाबा कहता है वहां दुख नहीं है, कलह नहीं है, अशांति नहीं है,
हलचल नहीं है। लेकिन बाबा कहता है तुम जाओगे नहीं। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है अभी ये जो मन बुद्धि संस्कार है ना, इनको बाबा कहता है अभी थोड़ा सा, इनकी बाबा कहता है पॉलिशिंग करा रहा हूं अभी तुमसे। क्योंकि अभी तो बाबा कहता है ये डाउनफॉल में ही जा रहे हैं। आदत पड़ गई व्यर्थ की चीजें सुनने की, देखने की, कहने की, बतियाने की। हम्म? तो मेरा जो आदि स्वरूप है सत्युग त्रेता में, बाबा कहते हैं तू आत्मा प्योर है। मध्यकाल, मध्यकाल में बाबा कहता है जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है ना, तो बाबा कहता है फिर तुम आत्माएं, बाबा कहता है फिर कौन सा पाठ खेलती हो, मंदिरों में बैठकर पूजनीय आत्माएं। अब बाबा ना हमको वहां नहीं गिना रहा जो भक्ति कर रहे हैं, वहां नहीं गिना रहा बाबा। हम आत्माओं को जो अभी ये अमर कथा सुना रहा है ना, हाँ, तो आत्मा ने अभी संगम से ये जो पुरुषार्थ अभी हम कर रहे हैं स्वमान में टिकने का, बाबा कहते हैं बच्चे अभी संगम पर तुम्हारा पुरुषार्थ बीज यहीं से डलता है। सत्युग त्रेता में बाबा कहता है तुम प्रारब्ध भोगते हो उसी पुरुषार्थ की। और द्वापर में बाबा कहता है जब मध्य काल शुरू हो जाता है, तो बाबा कहता है तुम्हारे इन्हीं स्वरूपों की पूजा है। कब तक? बाबा कहता है पूरे मध्य काल में। और अंत काल, अभी बाबा कहता है जब कलयुग में हो ना, तो बाबा हमको ऐसे नहीं जानता जैसे हम देह के भान में बैठ जाते हैं ना, कि कोई नौकरी कर रहा है, कोई गृहस्थी है, कोई बाल बच्चों वाला है, कोई अनमैरिड है, कोई बूढ़ा है, कोई कैसा है। इनको बाबा नहीं जानता। बाबा कहता है देखो अंत काल में भी बाबा हमको किस नजर से देख रहा। किस नजर से देखा बाबा ने? बाबा कहता है वहां पर तुम पूजनीय। और बाबा कहता है जब अंतकाल आता है सृष्टि पर, तो बाबा कहता है फिर देखो तुम अपने आप को। बाबा कहता है तुम ब्राह्मण हो। कहने का भाव समझना, मैंने खुद को माना कि मैं अशांत हूं, दुखी हूं, कर्मों का बोझ है, भाग्य ऐसा है, रिश्ते ऐसे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो आत्मा का तो किसी को ज्ञान ही नहीं। आत्मा तो बाबा कहता है बच्चे चांद को किसी ने निगला कभी? चांद को बाबा कहता है बादल निगल सकते हैं क्या? नहीं निगल सकते। तो बाबा कहता है आप अपने अज्ञान के कारण ही खुद को क्या मानकर बैठ गए? अपवित्र। अज्ञान के कारण ही बाबा कहता है तुम मंदिरों में जा जाकर अपनी ही तस्वीरों के आगे क्या कहते रहे कि मैं पतित तू पावन, मैं दीन तू दयालु। एक बार वो तस्वीर अपनी सामने ले आना जब मैं 5-7 साल का बच्चा हूं, होंगी कईयों के पास तो। और एक आज खुद को देखना जब मैं 50-60 साल में खड़ा हूं, क्या फर्क पड़ गया। तब हमें भी कोई घरों में बुला जाता था कि आंटी जी ममता को भेज देना कंजक बिठाने। और ममता तो वो महानुभूति होती थी। हाँ, हम जाते थे कंजक लेने, हमने कभी अपनी प्लेट हाथ में नहीं उठाई थी। आजकल तो बच्चे प्लेट ले ही नहीं जाते, क्योंकि आज तो वो रेडीमेड सब दे देते हैं उनको, डिस्पोजल दे दिया या और जो कुछ मिल रहा। तो हमारी जो और बड़ी कजन होते थे साथ में, मम्मी को कहते थे कहते, इसकी प्लेट मुझे दे दो, ये तो प्लेट उठाएगी नहीं। हम प्लेट नहीं उठाते थे। और जो जितना वो कुछ करते थे ना तांडव अंदर, बिठा लिया हमको यहाँ आधे घंटे से। अभी वो हलवा बना रही है, फिर वो पूड़ी बना रही है, फिर वो जो सब करते हैं वो हाथों पे बांधना, टीका लगा, वो हमको ऐसा मुसीबत लगती थी कि कैसे ना कैसे करके बचूं मैं यहाँ से। और फिर वो जो सारा जो हम करते ही आ रहे हैं हम सबको पता ही है। तो हमने कभी वो हलवे पूड़ी भी नहीं खाए होंगे। हमने सिर्फ उस समय वो जो कॉइन होता था ना प्लेट के अंदर, उससे मतलब होता था हमें। आजकल देखते हो ना बच्चे छोटे छोटे वो पर्स लटका के चलते हैं।
हम सिर्फ वो कॉइन उठाते थे और चल पड़ते थे, ये प्लेट कोई उठाता है तो उठा ले, नहीं उठाता तो उसकी मर्जी है। तो देखो, हम कई बार रियलाइज करते हैं कि ये सब क्या था, मतलब हमने भक्ति तो की होगी, लेकिन आज भी हम महसूस करते हैं कि दिया जलाना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती थी, क्योंकि वो माचिस भी सारी सन जाती थी घी तेल में, फिर वो हाथ ऐसे चिप चिप से हो जाते थे, बड़ी खुंदक आती थी। है ना? तो देखो, हमने जो भी पार्ट खेल लिया, बाबा रंगमंच पर हम कैसे नाचे, कैसे एक दूसरे के साथ लड़े झगड़े, किसने किसको क्या कहा, किससे किसको नुकसान हुआ फायदा हुआ, वो ये कुछ नहीं देख। तभी तो अपने भी बच्चों को कह रहा है कि बच्चे, तुम व्यर्थ नहीं देखो, नहीं तो बाबा कहता है ये माया तुमको ज्ञान की लालिमा खिलाने नहीं देगी। कहते हैं ना दूसरों को, फलानी के गाल बड़े लाल लाल है, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम गालों को रो रहे हो कि गाल लाल कैसे करे, थप्पड़ मार के करे कि हाँ, कि चेहरे पे कोई लिपापोती करे। बाबा कहता है नहीं, मैं जिस लालिमा की बात करता हूँ ना, बाबा कहता है ये लालिमा किसकी है? आत्मा, बाबा कहता है फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप को पहचाने। पहचान लो, बाबा कहता है। पानी को आप सबने देखा है ना, पानी है जो बर्फ बनता है। पानी को अगर एक टेम्परेचर से बाहर निकाल दो ना, तो ये पानी, ये जो बर्फ है, ये आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा पानी। और यही पानी अगर इसको 100 डिग्री पे उबाल दो ना, तो फिर ये भाप भी बन जाएगा। लेकिन बाबा कहता है तुमने सिर्फ खुद को क्या जाना अभी, बर्फ के समान जाना, जमे पड़े हो। बाबा कहता है एकदम जैसे हो। बाबा कहता है बस खुद को ऐसे ही मान कर बैठ गए कि मैं तो ऐसा, मैं अमीर, मैं गरीब, मैं बूढ़ा, मैं बीमार, मैं असहाय, मैं बड़ा पैसे वाला, मैं बड़ा नामी ग्रामी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब मौत आती है ना, वो आती तो तुमको, बाबा कहता है 100 डिग्री पे उबालनी ही है बेचारी, कि यहाँ का कुछ है नहीं तेरे हाथ में। लेकिन बाबा कहता है जब तुम उबलते हो ना, तो बाबा कहता है फिर एकदम से बर्फ को अगर उबाल दिए ऐसे तापमान पे जहां उसको भाप बनना हो, उड़ जाए एकदम। बाबा कहते हैं बच्चे तेरी पवित्रता क्या है? तेरी पवित्रता को तो बाबा कहता है कोई छू नहीं सकता। छू सकता? छू सकता? अभी हम बात कर रहे थे ना कि दिया जलता है तो हवाएं किसी की सगी नहीं होती। सच्ची बात है, एक कैंडल जलाओ, देखो कितने उसको देखना पड़ता है कि कहीं बुझ तो नहीं। और ज्यादा तौर से जब जोर जोर से हवाएं चल रही हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे वैसे तो देख तू आत्मा है। आत्मा, बाबा कहता है अगर बुझनी होती ना, आत्मा तो बाबा कहता है अविनाशी है, अमर है। कितने दुख रोग आते हैं, कितनी बार बाबा कहता है तुमको मौत भी निगलने आ जाती है, लेकिन बाबा कहता है इस दिए को, बाबा कहता है कोई हवा, मौत की आंधी भी, बाबा कहता है इसको बुझा नहीं पाई। शरीरों को तो निगल जाती है मौत, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, आत्मा को मृत्यु भी अपना ग्रास नहीं बना सकती। लेकिन तुमको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा लगता है ना, मृत्यु का भय है, सभी के मन में है कि कैसे जाऊंगा दुनिया से, पता नहीं कौन से हालात होंगे, पता नहीं अंत में उसको देख भी पाऊंगा कि नहीं। बहुत से ख्याल मन चलाता है अंदर। कई बार दूसरों को कह देते हैं, कहते हैं मुझे तो सोए सोए कुछ हो जाना है, तुझे जब तक खबर मिलेगी मैं कहाँ देख पाऊंगा तुझे। लागी लगन, लगन तो इनके साथ लगी पड़ी है। गाते हो ना, ऐसी लागी लगन, लगन इनके साथ है कि बेटा मुझे सोए सोए कुछ हो गया, तेरे को तो आते आते ही 6-8 घंटे लग जाने। ये तो जबरदस्ती मुंह पे राम का नाम रखना पड़ रहा है, नहीं तो लगन तो इन्हीं के साथ लगी पड़ी है कि अंत में तो तुझे देख ही नहीं पाऊंगा, या तू भी मेरे मरे का मुंह देखेगी बस। तो ये बातें ना अंदर 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 आत्मा को जैसे खाली कर देती है।
कहने वाला भी खाली हो रहा है, सुनने वाला भी खाली हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा कह रहा है मोह है ना, मोह है। बाबा कहता है ये तुमको भाप की तरह उड़ने कहाँ देगा, फंसा के रखेगा। फंसा, और जितना टाइम तुम जियोगे ना, सिसक सिसक के जियोगे। वो भी बेचारा रोज चिंता करेगा कि ठीक हो ना, आज आवाज ही नहीं सुनी आपकी, आज आपको देखा ही नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ आत्मा आत्मा के साथ कोई संबंध बनाती ही नहीं कभी। यहाँ तो बाबा कहता है मिट्टी मिट्टी से खेल रही। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे तुम अपवित्र बन गए, और कोई बात थोड़ी थी, और कोई भी बात नहीं। बाबा कहता तो अभी बाबा अपने को क्या दे रहा है? बाबा कह रहा है यहाँ बैठ, मैं आत्माओं को एजुकेट करता हूँ, है ना? क्या करता हूँ? एजुकेट। आज मुरली में बाबा ने बहुत प्यारी बात बताई। बाबा कहते हैं देखो, भक्ति में तो लोग कहते हैं ना, कृष्ण की माँ थी, वो पूछती थी उससे कि तूने माखन खाया? हाँ, तो कृष्ण कहता था कि मैंने माखन नहीं खाया। तो बाबा कहता है इसका अर्थ दुनिया जानती ही नहीं। क्या अर्थ निकालें इसका? दुनिया सोचती थी कि कृष्ण झूठ बोल रहा है, खाया है माखन, लगा हुआ है मुंह पे, लेकिन मान नहीं रहा कि माखन खाया। आज बाबा ने कहा इसका अर्थ कोई जानता नहीं, निकालो इसका अर्थ क्या है। बातें करते हैं ना, प्रेमी प्रेमिका आपस में बातें करते हैं, कोई क्लोज यार दोस्त बैठते हैं, तो कोई बात करता है, तो अगला क्या कहता है? कहता है मैं समझ रहा हूं तेरा मतलब। तो जहाँ प्यार है, जहाँ अंडरस्टैंडिंग है, वहां कोई आधी बात बोलता है, आधी हम समझ ही जाते हैं इशारे। हम्म? तो इसका मतलब क्या है? आज बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं देखो, कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसको तो दूध पिलाते हैं, है ना? छोटे बच्चे को हम दूध पिलाते हैं। वो भी आजकल डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं डबल टोन पिलाओ, डबल टोन दूध पिलाओ बच्चों को, पचा नहीं पा रहे बच्चे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसका अर्थ तो तुम जानते नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं पहली बात, सतयुग में बाबा कहता है कृष्ण कभी माखन नहीं खाएगा। सतयुग में नहीं खाएगा, वो बेचारा सच कह रहा है कृष्ण कि मैंने माखन नहीं खाया। बाबा कहते हैं बच्चे कृष्ण माखन नहीं खाता। देवी देवता बाबा कहता है ये ज्ञान नहीं लेते। हाँ, बाबा कहता है देवी देवता बनने से पूर्व जन्म, ये जो बाबा कहता है तुम अभी यहाँ सब बैठे हो ना, बच्चे नंबर वार हैं। कौन कह रहा है? भगवान। यहाँ जितने भी अभी बैठे हो, बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय, सारा मदार किस पर है? निश्चय पे। क्या ये सोचते हो सारा दिन में, जो 24 घंटे हम घर में काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या कभी बीच में कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट के लिए क्या ये स्मृति आती है कि मैं वुड भी देवी देवता बनने वाला? शायद नहीं आती है। बाबा कहता है इसलिए तुमको नशे नहीं चढ़ते। अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ था कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, और लोगों के चेहरे देखते आप, जब जब चैनल पे वो नाम आते थे ना, तो लोगों ने तो वो रातें सोए नहीं वो लोग कि पता नहीं शायद मेरा ही नाम अनाउंस हो जाए सीएम पोस्ट के लिए। कितनों से पूछते थे आपका भी नाम है, आपका भी नाम है, आपका भी नाम है। लड्डू फूटते थे मन मन में सबके। रोज सब भगवान को याद करते थे कि भोले, चुनाव तो मैंने एमएलए का लड़ा, लेकिन अगर तू कृपा दृष्टि रखे तो सीधा सीएम की कुर्सी पकड़ेंगे। 5-7 दिन तो मजे लिए सबने, अच्छे अच्छे सपने देखे होंगे कि सीएम अगर अनाउंस हो गया नाम, तो कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सा कोट पहनूं, इसको भी बुलाऊंगा, उसको भी बुलाऊंगा, कौन से मंदिर में जाऊंगा सुबह सुबह उठते ही। कितना आनंद आता है ना ये जब हम चीजें प्लान करते हैं। सिर्फ सीएम बनने की बात नहीं, वैसे ही देखो, है ना? कभी होता है कि घर में बच्चे की शादी करनी है, तो फिर सोचने लगते हैं, कहते हैं वहां शादी करेंगे, मैं तेरी शादी पे ये पहनूंगा, हम ये करेंगे, वो करेंगे।
बाबा कहता है देखो, हाँ, बाबा कहता है ये ख्याली पुलाव स्वाद लगते हैं, इनसे पेट भरता है? नहीं, पेट नहीं भरता इनसे। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो बैठे हो, भगवान कह रहा है कि बच्चे, तुम सबकी सीट सतयुग में फिक्स्ड है। हमें याद ही नहीं आता सारा दिन में। यहाँ तो इनको सिर्फ एक ही सीट देनी है ना, एक ही मुख्यमंत्री बनेगा। और बाबा कहते हैं वहां 33 करोड़ चाहिए उसको। बाबा कहता है यहाँ बैठने वाले देखो, ये माया है, ये अपवित्रता है कि भगवान कह रहा है, बाबा कह रहा है, तब भी तुमको निश्चय नहीं आता। क्या देखते हो? बाबा कहता है खुद को देखते हो कि मैं क्रोधी हूं, मैं कामी हूं, मैं पतित हूं। ना मुरली समझ में आ रही है, ना सुनने में इंटरेस्ट है, ना तो मैं कोई सेवा कर रहा हूं। तो मैं कहाँ सत्युग में? चुनाव जीते बैठे हैं यहाँ पर, है ना? भगवान ने हमको चुनकर यहाँ बिठाया है, कलयुग की दुनिया से। छोटी बात समझते हो क्या? छोटी बात नहीं है। दुनिया में भीड़ बहुत है। आपके घरों में ही 5-5, 7-7 लोग और भी हैं। पास मोहल्ले में भी खड़े हैं और लोग। देखो इस समय क्या कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे, मैंने तो चुन लिया तुझको। गाना गाते हो ना, सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन 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 चुन। बाबा कह रहे तुम दुनिया में बिजी हो। बाबा कहता है संसारी खुशियों के पीछे, संसारी लोगों के पीछे। पल पल में बाबा कहता है इनके मौसम बदलते हैं, मूड बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं। और बाबा कहता है यहाँ भगवान बैठा है। तो बाबा अपने को यहाँ क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, तू अभी ब्राह्मण। और बाबा कहता है फिर मेरी पवित्रता पता है क्या है? अगर करने लगो ना तो ऐसा पुरुषार्थ है कि अंतिम दिन तक पूरा नहीं होने वाला। क्योंकि आंधियां कोई एक थोड़ी है, विकारों की आंधियां हैं, मेरे अपने पुराने स्वभाव संस्कार की आंधियां हैं। बाबा कहता है तुमने जो दूसरों के साथ गुल खिलाए हैं ना, उनकी भी तो बाबा कहता है वृत्ति तुमको छोड़ेगी थोड़ी। वो भी आंधियों के रूप में डिस्टर्ब करते हैं जब योग लगाने बैठ जाते हैं। कहते मैं तो बाबा को याद कर रहा था, ध्यान उसका आ गया, बुद्धि वहां चली गई। वो बेचारा बीमार है, उसके घर में कलेश हो रहा है, फलाण हो रहा है। बाबा कहता है बच्चे, भगवान आत्माओं से बात करता है। तो बाबा कहता है आप कौन हो? आप, बाबा कहता है, प्योर आत्मा। तो प्योर आत्मा का पुरुषार्थ क्या है? रोज वो कहता है बच्चे, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। अब कितना इसको रोक सकते हो? क्या रुकेगा? जब तक जब तक मैं कानों से सुनूं ही नहीं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तब तक मैं डिसीजन लूं कैसे कि काम की बात बोल रहा है या व्यर्थ बोल रहा है? क्या कहोगे? देखना तो पड़ेगा ना, तभी तो डिसीजन होगा कि काम का है या व्यर्थ है। सोचना तो पड़ेगा ना। तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है पावर? बाबा ने अपने को समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे, आप पवित्र आत्मा हो, सत्यता और सभ्यता का कल्चर अपनाओ। हम्म? कौन अपनाएगा? कौन अपनाएगा इसको? बाबा कहता है आत्मा। आत्मा, बाबा कहता है, अपने सत्य स्वरूप में बार बार आकर उसका एक्सपीरियंस करे। बातें आएंगी, बाबा ने बार बार कहा है बच्चे, बातें अंत तक आएंगी, माया तुमको अंत तक फटकारेगी, व्यर्थ बार बार सामने खड़ा होगा, लड़ाई झगड़े सामने आएंगे, शरीर के भोग सामने आएंगे, संबंधों से बाबा कहता है टकराव सामने आएंगे, सब कुछ सामने आएगा। अब बाबा कहता है तू दिखा तेरा सत्य स्वरूप, अपनी सभ्यता दिखा, वो कल्चर। बाबा कहता है
कैसे दिखाऊं? शब्द तो सुन रखे हैं सारे कि पेपर भी आएगा, परीक्षा भी होगी। हाँ, और बाबा रोज कह भी रहा है कि अपनी सत्यता और सभ्यता, इस कल्चर को बाबा कहता है अपनाओ। तो क्या करूं फिर इसके लिए? हम्म क्या करना पड़ेगा? रोज पोता मेल देना फिर कि आज सुबह 4 बजे उठा, है ना, योग किया, मुरली सुनी, आज साकाश भी दिया, ट्रैफिक कंट्रोल भी किया, आज इन इन बातों की धारणा भी हुई, इतने घंटे सेवा भी कर दी, रात को पोता मेल बाबा को दे भी दिया, गुड नाइट भी कर दिया। चल जाएगी गाड़ी थोड़े दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर फिर पेट्रोल खत्म होगा ना, टायरों की हवा निकलेगी। फिर फिर क्या करोगे? फिर कहोगे कि मैं आत्मा, अशांत स्वरूप, पतित। बाबा कहते हैं बच्चे, ये पुरुषार्थ मैं तुम्हारा नहीं देखना चाहता। ये बाबा को भी पता है। हम कहते हैं ना कि हमको किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा, अंत में आत्मा की सत्यता और सभ्यता को कैसे आपने एक्सपीरियंस किया, है ना? जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया, बाबा का देखो, बाबा का बच्चों से कितना प्यार था। अपना सब कुछ बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया और बच्चों के नाम लगा दिया। लेकिन बाबा का किसी भी बच्चे में कोई मोह ही नहीं है। हम्म? जब बाबा से किसी ने पूछा कि अंत में आपका क्या पुरुषार्थ रहा, तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा एक तरफ था भोग बल, है ना, क्योंकि आत्मा को शरीर छोड़ना, तो शरीर की व्याधि, रोग, वो तड़पाता है उसको। बाबा ने कहा एक तरफ था भोग बल, एक तरफ था योग बल। वो बाबा ने कहा ये कुछ मिनटों तक चला, मल्ल युद्ध। ये ब्रह्मा बाबा ने सुनाया अपना अव्यक्त वाणी में। बाबा ने कहा ये जो मल्ल युद्ध था ना, बाबा कहता है ये कुछ मिनट तक चला लास्ट में। अब ये आत्मा क्या देख रही है? अपना सत्य स्वरूप, अपनी सभ्यता का कल्चर देखना, ये क्या होता है। मलयुद्ध चल रहा है, एक तरफ शरीर में दर्द है, पीड़ा है, मृत्यु से उस समय आप सोच सकते हो ना, जब किसी को ये रियलाइज हो जाए कि अब शायद प्राण निकलने वाले। एक तरफ है भोग बल, एक तरफ है योग बल। योग मल बल माना, बाबा कहता है आत्मा अपने सत्य स्वरूप में टिकी हुई है। भोग उसको चाह रहा है कि ये अपनी सत्यता को भूले, देह के भान में आए, आह ऊह चिल्लाए, मुझे दर्द है, मुझे बचा लो, आता है ना इस समय। तो बाबा ने क्या किया? अपनी सत्यता को एक्सपीरियंस किया, साक्षी होकर। कोई जद्दोजहद नहीं है उस समय, क्योंकि आत्मा सत्य है। आत्मा का सत्य कभी भी आप घटा बढ़ा नहीं सकते। और उस सारे सीन को शांति से बैठकर देखना, यही आत्मा की सभ्यता है। कोई किंतु परंतु नहीं कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मेरे बाद बच्चे क्या करेंगे, कौन यज्ञ को संभालेगा। ये भोग बल है। ये मन उस समय ऐसे ऐसे प्रश्न सामने खड़ता कि मेरे बच्चों का क्या होगा, कल को मुझे कुछ हुआ तो, इसको बुला लूं, उसको देख लूं, इसको कुछ कह दूं, उसको कुछ बता दूं। ये भोग बल है। तो बाबा ने अपने को क्या युक्ति दी? बाबा कहते हैं बच्चे, रोज अमृत वेले उठ करके क्या करो? मन, बुद्धि और संस्कार, है ना। बाबा कहता है इनको कंट्रोलिंग पावर बाबा यूज करता है मुरली में। लेकिन समझ लेना, अगर कंट्रोलिंग पावर करते रहोगे ना यूज, कुछ हाथ नहीं लगेगा। कंट्रोलिंग पावर का मतलब समझ लेना। कंट्रोलिंग क्या? मन विचार करेगा, बिल्कुल करेगा। मन में वो ताकत है अच्छा और बुरा सोचने की। अगर सोचो, हम दुनिया में कितने काम सीखते हैं। ड्राइविंग सीखते हैं,
सीखते हैं ड्राइविंग, चाकू चलाना सीखते हैं, सब्जी काटना सीखते हैं, रोटी बनाना सीखते हैं, हम हर चीज सीखते हैं। एक्यूरेट आ जाती है एकदम से? बिल्कुल नहीं आती है। तो जब तक हम किसी चीज को गलत करते हैं तभी तो हमें सही समझ में आता है ना कि नहीं, रोटी अभी गोल कहाँ बनी है, यहां से शेप बिगड़ गई इसकी, ये सब्जी सही कहाँ कटी है अभी, है ना? तो मन क्या कर रहा है? मन अपना काम कर रहा है, उसके पास ये विजडम है कि ये सही है, ये गलत है। उसके बाद बाबा कहता है फिर बुद्धि, उसके बाद फिर तुम्हारे वो संस्कार। बाबा कहते हैं ये तीनों अंत तक, बाबा कहता है ये अपने पैटर्न पे चलेंगे। कंट्रोलिंग पावर किसकी चाहिए? आत्मा। आत्मा, बाबा कहता है बच्चे सेल्फ कंट्रोल में हो। जैसे गाड़ी चलाते हो ना, तो ड्राइवर के हाथ में वो स्टेयरिंग भी है, वो ब्रेक भी है। बाबा ने मुरली में कहा है, बाबा कहता है अंत समय यही अभ्यास तुम्हारी अंतिम घड़ी को सुहाना बनाएगा। बस यही एक अभ्यास, कि मन विचलित करेगा, पता नहीं किन किन बातों के लिए, पता नहीं अंत में कौन सा थॉट सामने आके खड़ा होगा, कि मंदिर जाता, वहां दान कराता, कि उससे मिलकर उसको माफी मांग लेता, कि मैंने कभी उसका दिल दुखाया, या किसी का पैसा खाकर बैठा हूं, वो पता नहीं मन कौन सी फिल्म आपके सामने खड़ी कर देगा। लेकिन बाबा कहता है जो पवित्र आत्मा है ना, बाबा कहता है वो मन की सारी कहानी को कैसे देखती है। जैसे ब्रह्मा बाबा, शरीर दर्द में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, वो मन बातें भी कर रहा है कि कौन यज्ञ को देखेगा, बच्चे छोटे हैं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन मुझ आत्मा की सत्यता क्या है? मैं फिल्म का कैरेक्टर किरदार नहीं हूं, मैं ये शरीर भी नहीं हूं, वो मन की कहानी, वो प्रश्न, वो लेना, वो देना, वो जिया, वो मरा, ये भी मैं नहीं हूं। ये मुझ आत्मा की सत्यता और सभ्यता है जिसको कोई हिला नहीं सकता। जैसे जिस कमरे में आप लोग बैठे हो ना अभी, इस कमरे की एक लंबाई चौड़ाई है ना? अब इस कमरे में सोचो आप कुछ एक्स्ट्रा फर्नीचर ऐड कर दो अभी, दो चार कुर्सियां डाल दो, एक दो टेबल और ले आओ, पंखे कहीं से ले आओ, कुछ भी लगा दो इसमें। वो सब चीजें यहाँ ऐड करने से क्या ये कमरा छोटा हो रहा है? क्या इसकी लंबाई चौड़ाई घट रही है? उतना ही स्पेस है। हाँ, ये है कंजस्टेड हो जाएगा कमरा, तो चलने बैठने में आपको परेशानी होगी, लेकिन सामान यहाँ डालने से कमरे की लंबाई चौड़ाई पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे ही इसी कमरे से कुछ चीजें बाहर निकाल दो, यहाँ से सोफा बाहर करो, बेड बाहर करो, टीवी बाहर करो, है ना? जो साइड में कुछ चीजें पड़ी हैं बाहर कर दो। क्या अब ये चीजें बाहर करने से क्या इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई बढ़ गई? नहीं बढ़ गई, उतना ही है ये कमरा। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, तुझ आत्मा की सत्यता यही है कि शरीर बूढ़ा है कि बीमार है, कि तुम जवान हो कि तुम बीमार हो, कि तुम पैसे वाले हो कि तुम गरीब हो, तुम मरने वाले हो कि तुम जिंदा हो, तुम बीमार हो या स्वस्थ हो। किसी भी चीज से बाबा कहता है आत्मा की लंबाई चौड़ाई, उसकी सत्यता इफेक्ट नहीं होने वाली। ये बाबा कहता है तेरी पवित्रता है। क्या इसको बाबा कहता है संसार की कोई भी बात घटा बढ़ा सकती है? हम तो वहां खड़े, हमें कोई कह दे कि तेरे तो दिन ही कम रह गए, डॉक्टर कह दे कि बस 2-4 महीने की बात है, देखो कमरा सिकुड़ने लग जाता है हमारा, आत्मा सिकुड़ जाती है ऐसे। और जैसे ही वो सिकुड़ती है ना, तो फिर डर पैदा होता है अंदर। और डर पैदा होता है, ऐसा केमिकल है जहरीला ये डर, कि आपको नींद नहीं आने देगा। अच्छी नींद हमें कब आती है? जब यहाँ मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, तब हमको अच्छी नींद आती है। बाबा कहते हैं फिर छोटी छोटी बातों में आत्मा ना ऐसे सिकुड़ने लगती है, कि पता नहीं पैसा उसको दिया है, मिलता है कि नहीं, सिकुड़ गई आत्मा। डर, घबराहट, बेचैनी, ले लो मजे, बाबा कहता है। इसी को तो कह रहा हूं, यही तो भोग बल है। और बाबा कह रहे हैं ये आत्मा देखो सिकुड़ती जा रही है,
सिकुड़ती चली जा रही। बाबा कहते बच्चे तेरी सत्यता इतनी है कि लंबाई चौड़ाई कमरे की सामान डालने से, सामान के निकालने से इफेक्ट प्रभाव में नहीं आती। आज बन गए हम लखपति करोड़पति, हमने तो कमरा फैला दिया, और कहीं दिवाला निकल गया तो हम तो कमरा क्या झुग्गी बनाकर बैठे। बाबा कहता है इसको कह रहा हूं अपवित्रता। तुम, बाबा कहते हैं, जब ये जो चरखी घूमती है ना जन्मों जन्मों की, बाबा कहता है तुम्हारी, तो आत्मा, बाबा कहता है, इस नॉलेज को भूल जाती है। तो सुख आता है तो फैल जाते हो, दुख आता है तो सिकुड़ने लग जाते हो। बाबा कह रहा है इसी अज्ञान के कारण मैं कहता हूं कि आत्माएं ना पतित बन गई, अभी कामी बन गई, क्रोधी बन गई, लोभी बन गई। बाबा कहता है ये तेरा सत्य स्वरूप नहीं है, ये तो तूने सामान बाहर से ला ला के ठूस दिया इसके अंदर। 5 डब्बे इसके अंदर ला के रख दिए मैंने, काम क्रोध लोभ मोह विकार। बाबा कहता है आत्मा की हालत देख क्या हो गई अभी। पैसा भी कमाते हो तब भी छुपाना पड़ जाता है, तब भी फ्राक दिल से खुश नहीं खरीद नहीं सकते, लोगों के साथ लेन देन नहीं कर सकते, इनकम टैक्स का डर है। खुशी है पैसे में, बाबा कहता है ये काले चोर हैं जिनके पीछे तुम लगे पड़े हो। ये आत्मा को बाबा कहता है कभी अपनी सत्यता और सभ्यता का अनुभव करने नहीं देंगे, ये 5 डब्बे यहाँ पड़े हुए हैं। इन्हीं से बाबा कहता है आत्मा सिकुड़ती चली जा रही है, डर के कारण। मोह है मेरा माँ बाप से, बच्चों से, इससे उससे, पति से, इनको कुछ हो गया तो। बाबा कहता है बच्चे देह को तो बहुत कुछ होएगा, ऐसे थोड़ी जगह जगह शमशान बने हुए। लेकिन बाबा कहता है अगर तूने इस ज्ञान को ठीक से समझा, तो बाबा कहता है हर आत्मा की यही सत्यता और सभ्यता है। हर आत्मा की, किसी को बाबा कहता है कुछ नहीं होता, किसी को भी कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है कि कृष्ण अर्जुन को इंसिस्ट कर रहा है क्षत्रिय होने के बावजूद भी कि तू युद्ध कर? नहीं, अर्जुन के लिए किसी के प्राण लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो क्षत्रिय है। लेकिन अर्जुन क्यों नहीं गांडीव उठा रहा? क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे परिवार के ही तो सामने खड़े। मोह है उसके अंदर। नहीं तो क्षत्रिय के लिए तो क्या बड़ी बात है, इतना उसके अंदर बल था कि वो इस चाहे तो सारे संसार को खत्म कर दे। लेकिन जिनके साथ मोह है ना, वहां वो संदेह में है। तो कृष्ण क्या कर रहा है? वो मोह का डब्बा ही तो बाहर फेंक रहा। वो कह रहा है कोई नहीं मरता। नहीं तो अर्जुन तो वो चीज है जो कह रहा है कि मैं अगर सन्यास ही ले लेता हूं, अगर अपनों को मारना है तो अगर वो सन्यास लेकर कहीं ध्यान लगाने बैठ भी जाता ना, तो उसको क्या दिखता? वो देखता कि सामने से कोई शेर आ रहा है, तो वो कांपता नहीं, शेर का सामना करता, तीर निकालता और उसका वध करता। उसके अंदर ये लक्षण है, नूंद ही है ये। कृष्ण कोई नया काम नहीं कर रहा उसके साथ में, कोई नया काम नहीं हो रहा। कृष्ण केवल क्या कर रहा है, जैसे भगवान इस समय बैठ करके हमको ज्ञान दे रहा है। अभी नहीं खुलेगा, अरे अभी नहीं खुलेगा, रुक जा, क्लास हो रही है, 5 मिनट बाद आ जाना। अरे अभी 5 मिनट रुक जा, नहीं 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुकना। अरे क्लास चल रही, मैं अब नहीं बोलूंगी, चुप। नहीं अभी प्लीज नहीं, 10 मिनट बाद आ जाना, जाओ आप नीचे। हम्म
तो देखो, तो अर्जुन के लिए, अर्जुन तो क्षत्रिय है, उसको किसी को मारना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोह के वश में आकर के वो ये धर्म युद्ध नहीं लड़ रहा। कृष्ण क्या कर रहा है? वो ये तो नहीं कह रहा कि ठीक है तू रहने दे, मैं कर लेता हूं। नहीं, बाबा कहता भगवान केवल यहाँ बैठ करके हम सब अर्जुनों को राइट एंड रॉन्ग बता देता है बस, कि भैया देख ले, तेरे समझ में आती है तो मृत्यु तो बाबा कहता है सर पे नाचेगी सबके। शिव को कहते हो ना कि शिव तांडव करता, ये ज्ञान समझ लेना उसका तांडव ही है। यही कहते हो ना कि शिव ने तांडव किया तो दुनिया में प्रलय आ गई। बाबा कहता है तुम्हारी बुद्धि में इस समय ये जो ज्ञान है ना, ये तांडव करना चाहिए कि पुराना सब जा रहा है और नया आ रहा है। तो बाबा कहता है तुमको अगर खुशी हो कि ऐसा नया आ रहा है जिसके लिए तो मैं पाठ पूजा करता रहा, जिसके लिए तो मैं सुख मांगता रहा भगवान से, तो बाबा कहता है बच्चे इस ज्ञान के मक्खन से आत्मा शक्तिशाली बनती है। कृष्ण नहीं खाते ये मक्खन। ये मक्खन कौन खाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये मक्खन यहाँ बैठकर कोई ममता, रीता, बबीता भी नहीं खाते। कौन खाते हैं ये मक्खन? ये मक्खन बाबा कहते हैं बच्चे आत्माएं ग्रहण करती है, अकेली नहीं करती। बाबा कहता है आत्मा का आत्मा के साथ रूहानी प्रेम है। तो बाबा कहता है फिर रूहानी प्रेम होने के नाते ये ज्ञान का मक्खन बांटा भी जाता है, और बांटने से बाबा कहता है बच्चे ये माखन और बढ़ता है और मीठा लगता है और इसके अंदर से सत कस बाहर निकलता है। इसलिए दिखाया है कृष्ण ने माखन तो खाया है, कथाओं में दिखाया। वो कृष्ण बाबा कहता है उसकी तो मैं बात नहीं करता, लेकिन कृष्ण बाबा कहता है तुम सतयुग में जाकर बनते हो जब देवी देवी आत्माओं का पाठ खेलते। तो वहां पर भी जब दिखाया है कि छोटा सा एक बच्चा है और छीके पर वो मटकी लटकी है, बाबा कहते हैं बच्चे ये माखन खाने भी इतने आसान थोड़ी होते हैं, देह का भान भूलना पड़ता है ना। ऊंची स्थिति दिखाई है ये कैसे, देखो वो छोटा सा बच्चा कितना जतन करके, कितनी मेहनत, कितना पुरुषार्थ करके वो देखो मटकी तक पहुंच ही गया, है ना। तो ये जैसे ही 9 बजते हैं ना, आप और हम सब भी क्या करते हैं, इस मटकी तक हम पहुंचते हैं सभी, और जो जितना खा पाता है। पापा कहता अकेले मत खाना, 2 4 को और को भी खिला देना, रोज खाना बाबा कहता, क्योंकि ये समय बाबा कहता है आपको फिर नहीं मिलेगा कि भगवान बैठकर कुछ दे और बाबा कहता है लोग कहें हमारे पास समय ही नहीं। तो बाबा कहता है तुम जो दुनिया के रेत से निकाल रहे हो ना, है ना, लोग क्या कहते हैं, कहते हैं रेत से तेल नहीं निकलता। दुनिया इस समय वही मेहनत कर रही है, पानी को रिड़क रहे हैं सारे, कोई रिश्ते निभाने में, कोई पैसा कमाने में। हाँ? बाबा कहते हैं कुछ नहीं मिलता। अंत में सबके लिए यही कहती हूँ कि भगवान इसको शांति दी, और भगवान ऐसे बैठ के दे रहा है खजाने, बाबा कहता है उसकी कदर नहीं करते। तो मैं आत्मा पवित्र हूँ, कोई भी बात, कैसी भी परेशानी, कैसी भी परिस्थिति, इवन बाबा कहता है बीमारी और मृत्यु का भय भी आत्मा की वो लंबाई चौड़ाई जैसे कमरे की है ना, बाबा कहता है उसको कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। उस सत्यता को बाबा कहता है तुम जियो, वही तुम्हारी सभ्यता है, वही तुम्हारा कल्चर है। ओम शांति।